Assalamu Welcome. alaikum. Thank you so much. Okay, thank you so much, Arij. You have shared me profile and everything. So, guys, a little introduction about me and currently हम लोग जो build कर रहे हैं एक networking app है क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि होता क्या है when we go into any of the meetups तो प्रॉब्लम होती है हमें नहीं पता होता कि कौन बंदा वहाँ पे अवेलेबल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक फाउंडर हैं और आप चाहते हैं यार मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि कंटेंट करता है, राइट? सो वहाँ पे वो कंटेंट वाले लोगों से मुझे मिलना है एंड आई डोंट नो कि यार वहाँ कंटेंट से रिलेटेड उस नीश से रिलेटेड कौन कौन सा पर्सन अवेलेबल है। सो व्हाट आर द राइट पीपल टू मीट एंड स्पेंड टाइम विद अदर देन कि मैं एक्सवाईज़ेड लोगों से मिलूँ। इट इज़ गुड टू मीट अदर पीपल एज वेल, लेकिन अगर मैं टाइमली उन लोगों से मिलता हूँ जो कि मेरी नीश से कनेक्ट करते हैं तो वो जो मेरा टाइम है वो वैल्यूड टाइम है डेफिनेटली। और फिर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा राइट पाथ पे ला सकता हूँ। सो लेट मी टेल यू मोर अ बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं रवा बेसिकली एक ऐप है जो हम लोग बना रहे हैं, मी एंड ओसामा। तो मैं उसका फाउंडर हूँ और मैं एक अपनी एजेंसी रन करता हूँ टेका क्लैब्स। तो आई एम एन एआई आर्किटेक्ट एज वेल ओवर देयर एंड थैंक यू मीसम फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर। सो दिस हैज़ बीन डन। ओके, सो बेसिकली आपको ये बात पता चल गई है कि जिस तरह से स्टार्ट किया आयशा ने विद द आइडिएशन, ठीक है? सिमिलरली लेटर ऑन अरीज हैज़ डन द यूआई यूएक्स इन द पीआरडी, जिसमें मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है अभी करंटली क्योंकि मैं वही चीज़ें पिक करके आपके एंड पे आऊँगा एंड आई एम गोना बिल्ड इट विद एआई। आई एम नॉट गोना कोड एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस क्योंकि कोडिंग नहीं करनी है हमने, हमें सिर्फ एआई को सिखाना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको करनी चाहिए, जो उसको बतानी है एंड इट विल डू इट बाय सेल्फ, ठीक है? और उसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है क्लाउड कोड, बट करंटली हम क्लाउड कोड नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गूगल एआई स्टूडियो व्हिच इज़ फ्री फॉर ऑल। तो सब जाएँ और उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करें। सो लेटर ऑन जो प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है इतनी देर से कि लाइक कि आपके एक नेटवर्किंग इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंटली ब्रोक हुए हैं, लाइक इन टर्म्स के उसका कोई आपको यूवीपी नहीं पता होता, ठीक है? कि आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है वहाँ पे। आप जाते हैं एक्सवाईज़ेड पर्सन से मिलते हैं, बट इफ यू थिंक कि वहाँ पे एआई हो, वो अटेंडी डायरेक्टरी के अंदर से आपको एक बंदा निकाल के दे, ओके देयर इज़ तलहा जो कि यार एआई आर्किटेक्ट है या एआई वाइब कोडिंग करता है या व्हाटएवर, ठीक है? इट इट कुड बी एनीथिंग और वो बिल्कुल आपकी तरह उसके स्किल्स भी आपके जैसे मैच करते हैं एंड ही माइट बी योर आईसीपी एज़ वेल। सो आप आके क्या करें उससे मिलें। तो इस तरह से अगर रिकमेंडेशंस देना आपको एआई स्टार्ट कर दे तो व्हाट डू यू थिंक जो आपके 20 मिनट 30 मिनट्स का नेटवर्किंग टाइम होता है आप उसको कितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर द थिंग्स आर। सो ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कराची एआई के अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? एंड वी हैव क्रॉस लाइक 10 इयर्स इन द इंडस्ट्री एज वेल। सो आई एम अ पार्ट ऑफ कराची एज वेल बाय द वे। तो आप लोगों ने मुझे मीटअप्स पे भी देखा होगा। अच्छा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग ऐप की, तो जिस तरह आपको पता चल गया है कि हमारे पास 5 स्क्रीन्स हैं। एक हमारे पास लैंडिंग पेज जिसको हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन, सेकंड हमारे पास इवेंट इन्फो है, रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टरी एंड एआई मैच मेकिंग जो कि मैजिक है एक्चुअली, जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, कुछ टर्म्स पे मैं बाद में बात करूँगा, लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन फर्स्ट ताकि हम ईच ने जो यूआई यूएक्स बनाया है हम उस पे पहले काम करते हैं एंड वी विल सी कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। सी ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल आई गेस, राइट? स्क्रीन विजिबल है सबको गाइस? द अदर वन? मैं इस बात का आपको जवाब ज़रूर दूँगा ज़ीशान। इट्स नॉट द एंड, इट्स द एक्चुअली द बिगिनिंग। बताता हूँ मैं आपको कैसे।
अच्छा, अब लेट्स से कि ये हमारे पास 5 स्क्रीन्स हैं जो हमारे पास हैं, जो हमने अभी आपको बताया कि दिस इज़ द वे वी आर बिल्डिंग। सो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इनको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है? आई कैन डू इट बाय सेलेक्टिंग ऑल, वहाँ export. I want every screen to be exported. Okay, it's this is a read-only project. Okay, okay, that's okay. Sometimes it happens. Okay, we can download the screens. तला आपकी अभी से प्रेजेंटेशन आ रही है सामने। Okay, okay, okay. Mm, I think I need to stop this. So remove from stage. Maybe I need to add. I have like shared the screen. Can you check it out? Yeah. Okay. Can you guys see now? जी, अब आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, अगर आप जो भी प्रोसेस कर रहे थे वो आप रिपीट कर दें प्लीज़। जी, जी. Basically, I'm going to select these and I'm gonna pass it towards the Google AI Studio from this. Like ये जो अरीज ने अभी बनाया था, मैं बेसिकली इसको Google AI Studio में लेके जा रहा हूँ by selecting everything using the cursor select, or you can use V as well as a shortcut, ठीक है? अब आपने सबको सेलेक्ट कर लिया, आपने मोर पे आना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड यू विल सी दिस लिटिल थिंग। एआई स्टूडियो में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप फिग्मा में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जूल्स? ठीक है, जूल्स बेसिकली एक एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का अपना है, ठीक है? तो आप उस पर भी लेके जा सकते हैं, आप इसका जिप भी बना सकते हैं, क्लिपबोर्ड पे भी ले जा सकते हैं, इसका एक एमसीपी में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है? अब लेटर ऑन करेंटली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गूगल एआई स्टूडियो को, तो मैं बिल्ड विद एआई स्टूडियो पे क्लिक करूँगा एंड इट विल ओपन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, अब आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स भी ऐड कर रहा है और उसका कोड भी ऐड कर रहा है। मेरी टैब शो हो रही है? कैन यू सी माय टैब राइट नाउ? माय टैब इज़ विजिबल राइट? आपका गूगल एआई स्टूडियो वाला जो टैब जी, है जी, वो जी, नज़र जी। आ रहा है। यस, एग्ज़ैक्टली। ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी हैं और उसकी एचटीएमएल फाइल भी वो उसने डाली है, ओके। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको विदाउट एनी ऑफ द प्रॉम्प्ट, जो इसका बेस प्रॉम्प्ट इसने दिया है कि हॉट लिंक, ठीक है, वो भी बिल्ड कर सकता हूँ। उसमें होगा क्या, आप लोगों ने जो यहाँ पे जितने बटन्स देखे थे, जैसे ये आपने बटन देखा राइट, कि व्यू अपकमिंग, एक सेकेंड मैंने अगेन शेयर कर दी है वाली स्क्रीन। जैसे आप लोगों ने देखा कि व्यू अपकमिंग मीटअप, साइन इन टू नेटवर्क, ठीक है, रजिस्टर नाउ, ऐड टू कैलेंडर, ये सारे बटन्स उसकी बेसिस पे स्टार्ट हो जाएंगे जो कि उसने एचटीएमएल राइट डाउन की है, ठीक है? क्योंकि एआई इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अप एक्चुअली, ठीक है? तो दिस इज वेयर आवर प्रॉम्प्टिंग कम्स इन, सही है? अब होना क्या चाहिए कि जब मैं यहाँ आ रहा हूँ लाइक हियर, तो अब मुझे एक प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि इसको कनेक्ट करे और उसको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि यही इमेजेस को यूज़ करो, डू नॉट गेट आउट ऑफ इट, ठीक है? यानी कि मुझे एक नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग भी चाहिए जिसके अंदर मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है कि मेरी लॉगिन की स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाए, या जो मेरी रजिस्ट्रेशंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि हमने यहाँ पे शेयर किया है। लेट मी गेट बैक टू देयर। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, एज, एनीथिंग एल्स जो कि इसका पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक मैं यहाँ पे एआई को मेंशन नहीं करूँगा, तो इट वोंट गोना क्रिएट दैट थिंग एट द बैक एंड। क्योंकि एक ऐप के अंदर, अब मैं वापस जाता हूँ अपनी स्लाइड्स पे, तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वेट अ मोमेंट।
Remove from the stage. I can't add to the stage. Misum, could you please help me out? Thank you. No, I want to add the slides to the stage. Yeah. So basically, if you see, या अब जो हमारे पास जब भी हम कोई एक ऐप बिल्डअप करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर एक फ्रंट एंड होता है, उसके अंदर एक बैक एंड होता है, ठीक है? डेटाबेस होती है एंड देयर वुड बी द एपीआईज़ एज़ वेल। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन करना नेसेसरी है क्योंकि देयर मस्ट बी सम पीपल कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड वो चीज़ है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? बैकएंड वो है जो बैकएंड पे सारा काम हो रहा है जिसके अंदर आपके पास ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, लाइक आपकी जितनी कैलकुलेशंस हैं, आपका डेटा कहाँ सेव हो रहा है। अच्छा, जहाँ डेटा सेव होता है उसको डेटाबेस कहते हैं, ठीक है? ईज़ी वे में। और नॉन टेक्निकल्स के लिए अगर मैं सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल दूँ जो कि मैंने अपनी स्लाइड्स में भी ऐड की हुई है, एक्सेल सबसे पुरानी और सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल। कुछ लोग पहले ज़माने में बिफोर एआई और लाइक लेट 2000s में वो एक्सेल को एज अ डीबीबी यूज़ करते थे, ठीक है? और करंटली जो चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है सुपरबेस जो कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप वेक्टर डीबी को भी इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, लेटर ऑन आपको कुछ टर्म्स ऑलरेडी डिफाइंड होंगी, पीआरडी, एआईएलएलएम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दीज़ आर आपने जो ऑलरेडी सुन चुके हैं। पीआरडी एक रेसिपी होती है, एआईएलएलएम आपके पास कोई भी मॉडल होता है जो कि प्रेडिक्शन बेस पे काम कर रहा होता है, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके पास वो है जिस तरह आप जितने अच्छे से एक बच्चे को बात समझाते हैं, वो समझता है, उसकी बेसिस पे आपको रिस्पॉन्सेस देता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब सिमिलरली कुछ चीज़ें आप बाद में सुनेंगे जैसे जीटीएम कि गो टू मार्केट स्ट्रेटजी होती है, बेसिकली आपका किस तरह का प्लान होना चाहिए कि आप इस चीज़ को बेचें या मार्केट में दुनिया को बताएँ। सिमिलरली यूआई यूएक्स आपका मेजर पार्ट है कि कितने यूज़फुल आपके बटन्स होने चाहिए ताकि आपके यूज़र विद इन 3 सेकंड्स आपकी यूएसपी को अंडरस्टैंड करे और आपकी ऐप को यूज़ करे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं अभी सुपरबेस में यूज़ करने वाला हूँ दैट विल बी स्कीमा, टेबल एंड इनम, ठीक है? इनम इज़ फॉर द इन्यूमरेशन। मेरी स्क्रीन दोबारा हाइड हो गई है ये वाली, आई डोंट नो व्हाई। या इट्स बैक। सो बेसिकली स्कीमा जो है वो आपका ब्लूप्रिंट होता है किसी भी डेटाबेस का जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है? टेबल एक आपके पास स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर आप एक इन्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इन्यूमरेट का काम क्या होता है कि अगर लेट्स से मेरे पास एक कॉलम है एज ब्रैकेट का, तो मैं जो एज ब्रैकेट्स डिफाइन किए हुए हैं वो उससे ना बाहर जाए ना ज़्यादा अंदर आए। तो जो चीज़ मेरी ऑलरेडी डिफाइंड है वो वहाँ पे एज इट इज़ एज दैट वैल्यू आनी चाहिए, तो दैट इज़ इनम, दैट इनम डस। ओके, अब मैं वापस आता हूँ अपने उस पे गूगल एआई स्टूडियो वाली स्लाइड पे। आई एम मूविंग दिस फ्रॉम स्टेज। मिस्टर सर, कुड यू प्लीज शेयर माय गूगल एआई स्टूडियो? थैंक यू। अच्छा गाइस, तो अब हम वापस आ चुके हैं इस चीज़ पे, तो अब आप लोगों को टर्म्स और चीज़ें समझ में आ गई हैं, सो आई कैन स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। तो अब बेसिकली करना क्या है? अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है इस चीज़ के लिए कि ये हम इसको क्रिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टफ। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जेमिनी पे भी जा सकता हूँ, ठीक है? आई एम शोइंग माय स्क्रीन, ठीक है? अब मैं जेमिनी पे भी जा सकता हूँ और जिस तरह से मेरे पास पीआरडी है, लेट मी ब्रिंग द पीआरडी फॉर यू, ठीक है? जिसके अंदर से मुझे पूरी पीआरडी क्रंच करके नहीं देनी है उसको, राइट? ये मेरी कंप्लीट पीआरडी है, मुझे उसको पूरी पीआरडी क्रंच नहीं करवानी है। मुझे पीआरडी के अंदर से इम्पोर्टेंट स्टफ चाहिए, ठीक है? लाइक व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक दिस पीआरडी, ठीक है, टू गूगल जेमिनी एंड आई एम गोना आस्क like firstly I'm gonna copy pasted this and later on I'm gonna ask above is the PRD of a document that of a product that is an app for Karachi Air networking
the app should have the AI match making and the attendee directory. Also, I'm going to use Supabase as my DB. Please define the अच्छा सो वी हैव सीन कि हमारी पीआरडी जो है और हमारा जो इनपुट है, ठीक है, हमारे इनपुट की चीज़ें क्या क्या थी। अब हम वापस अगर स्टेज पे जाएं सो वी कैन टेक अ लुक। हमारे इनपुट में क्या है कि फुल नेम है, जेंडर दिस इज, एज ब्रैकेट्स हैं, ईमेल एड्रेस है, सेल नंबर है, लिंक्डइन का प्रोफाइल है। दीज आर द स्टफ जो कि हमें एज एन इनपुट चाहिए फ्रॉम द यूज़र। तो हमें ये स्कीमा में डिफाइन करनी है चीज़ें, ठीक है। So we will ask, please define the schema based on the. I can bring it over here as well. मैंने image भी ले आया हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है बेस्ड ऑन द PRD, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा। मैंने एक चीज़ मिस कर दी, I didn't ask. I want the prompt for Google AI Studio. This is what I missed. So I thought कि मुझे दोबारा करना चाहिए, कि उसको पता तो हो कि उसको करना क्या है. This is where the prompting comes in. So basically जब तक ये काम कर रहा है हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मॉडल सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू इज़ माय फेवरेट राइट नाउ, सो आई एम यूजिंग दिस अप, ठीक है। आप यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर सकते हैं कि ये इमोजीज यूज़ करो, ये आइकन्स लेके आ जाओ, लेट्स से आइकन्स 8 से आइकन्स लेके आ जाओ, ठीक है। ग्रेडियंट्स अवॉइड कर दो, या ये जो पर्पल कलर वाला एक चीज़ होती है, आपको पता है कि एआई लव्स पर्पल, सो आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द पर्पल कलर स्टफ एंड एवरीथिंग। आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, इवन अपनी इंस्ट्रक्शन की फाइल भी डाल सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ पे दो ही ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ द एंगुलर एंड द अदर इज़ रिएक्ट, बोथ आर द फ्रंट एंड्स, ठीक है। और ये माइक्रोफोन की सोर्स है, अगर आप माइक्रोफोन भी यूज़ करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम यूजिंग दिस। ये रहा स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आई एम गेटिंग द प्रॉम्प्ट बैक फ्रॉम इट। अब आप देख सकते हैं माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। आप ये देख सकते हैं इससे मुझे दिया है कि ये गूगल एआई स्टूडियो में हम दे सकते हैं कि आपका रोल है सीनियर डेटाबेस आर्किटेक्ट इन एआई इंजीनियर, ये यूज़र प्रोफाइल्स हैं, डेटा साइंटिस्ट दे ये प्रोफाइल्स हैं, इवेंट है, बैचेस आ गए, एआई नेटवर्किंग, ठीक है। अब ये इस तरीके से अच्छा, अब ये क्यों बता रहा है कि हमारे लिए काम करेगा, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास पीजी वेक्टर और ये सारी डेफिनेशंस होनी चाहिए। इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। सो आई एम कॉपिंग द प्रॉम्प्ट with me. Okay, so I'm coming up. अच्छा, अब मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी कराची एआई की भी उसके अंदर, तो इट केम अप विद दिस। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, एंड आई एम नाउ build it up and I'm gonna see if there's any comment or any question. So till then it is building up, so you guys can ask me some questions if you have. अच्छा, तरह एक क्यूरियस सवाल है कि क्या जब ये एप्लीकेशन बना लेगा तो हम जो रिमाइंडर प्रॉम्प्टिंग है, यानी कि अगर हमें कोई चेंजेस करनी होंगी तो क्या आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि क्या जो माइक वाला ऑप्शन है
वो भी जी, अगर आप जी। यूज़ करके दिखा दीजिएगा। ज़रूर, ज़रूर, और ज़रूर। मे बी अगर वो उर्दू समझ ले, तो और बेहतर हो जाएगा लोगों को ओके, कि यार मेरी ये ये चेंजेस कर दो। श्योर, श्योर, श्योर। आई एम गोना गिव इट अ शॉट। डन। टिल देन हम ये ला सकते हैं स्लाइड्स वापस स्टेज पे, जब तक ये बिल्डअप कर रहा है। ओके, सो गाइस बेसिकली हम करंटली क्या यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। आपको पता है ये सारे बेसिक्स हैं। लेटर ऑन जो मेजर जो काम जो करेगा वो सुपरबेस का डेटाबेस करेगा, जो कि हमारे लिए एज़ एन ऑनलाइन डीबी वर्क करेगा और हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, जो कि सारी अटेंडीज़ की जो पूरी डिटेल होगी, वो वहाँ पे सेफ़ली मैनेज कर रहा होगा, ठीक है? आप लोगों को अगर डीबी यूज़ करना नहीं आता, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप करंटली एआई यूज़ करते हुए डीबी की क्यूरीज़ लिख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली थिर्डली जो इम्पोर्टेंट फ़ेज़ आएगा जिसके अंदर हमारा काम है, जो कि एआई मैच मेकिंग करेगा, वो डेफ़िनिटली गूगल जेमिनी है, क्योंकि हम गूगल एआई स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, अब टिल देन ये बन रहा है, तो जब तक मैं एक छोटी-सी चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास आई थी पीआरडी और यूआई डिज़ाइन, जिसकी बेसिस पे हम चीज़ें बिल्डअप कर रहे हैं और अब मैं जिस तरीके से करने जा रहा हूँ चीज़, अब मैं बेसिकली सेटअप करने जा रहा हूँ डीबी, राइट? क्योंकि मेरे पास डेटाबेस की चीज़ें भी उसने मुझे दे दी हैं, ठीक है? तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। Uh, Mr. Sir, could you please bring my other screen up? या सो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ व्हेन यू कम इन, तो ये आपके पास एक सुपर बेस का यूआई होता है, ठीक है? ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास ये मेन है, ठीक है? आई कैन स्विच इट अप, मैं ब्रांचेस बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? अब आई कैन गो इन द टेबल एडिटर, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। एक वो टेबल है जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे थे, राइट? ये आप नज़र आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो अब बेसिकली ये मैं सारा ये टेबल मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? मैं टेबल रिमूव कर दिया है, ठीक है? सो देयर इज़ नो टेबल। अच्छा, अब मैं सिमिलरली ऑथेंटिकेशन भी जाके रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि देयर आर द यूज़र्स जो कि मैंने क्रिएट किए थे, सही है? तो मैं उनको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं व्हेन यू कम इन, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यू विल गेट प्रोजेक्ट यूआरएल, पब्लिशेबल की, ठीक है? और आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिल जाएगी, सही? अच्छा, अब आप जैसे कनेक्ट पे भी क्लिक करेंगे, सो यू विल सी अ कनेक्शन स्ट्रिंग ओवर हियर। ऐप फ्रेमवर्क्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको न्यूमरस, फेमस ऐप फ्रेमवर्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? आप यहाँ पे ऐप राउटर, पेज राउटर दोनों के थ्रू इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सुपर बेस जेएस का बेसिकली अ, पैकेज यूज़ करता है, ठीक है? अच्छा, अब ये मोबाइल फ्रेमवर्क्स हैं, ये ओआरएम्स हैं आपके, ठीक है? अब आपने ये एपीआई कीज़ हैं, कोई कॉपी नहीं करना है यार प्लीज़, ठीक है? ये मेरी आइनन की है, इसको कॉपी नहीं करना है यार, ठीक है? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब मुझे जो 2 चीज़ें चाहिए इम्पोर्टेंट, वो एक प्रोजेक्ट यूआरएल है और एक एनएन की है। करंटली पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पब्लिशेबल की, जो कि मैं इसमें नहीं सिखा रहा, मैं एनएन की तरफ जा रहा हूँ करंटली, तो आई एम गोना डू दैट लेटर ऑन। अच्छा, मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे टेबल बनाना है। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार टेबल बनाने के लिए तो यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मैं कहाँ से बनाऊँ? तो आप आएँगे यहाँ पे एसक्यूएल एडिटर पे, ठीक है? और यू कैन सी ये मेरी लास्ट क्वेरी है, वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो मेरी नॉर्मल क्वेरीज़ हैं, मैं वो यहाँ पे क्रिएट करना शुरू करूँगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैंने दिखाई थी कि हमारे पास रजिस्ट्रेशंस के अंदर, मैं वापस आ रहा हूँ इस स्टेप पे, हमारे पास रजिस्ट्रेशंस में नेम है, जेंडर के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल है, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। अच्छा, वैल्यू कोई और ना होने का रीज़न ये है कि अगर मैं कोई उसको विदाउट इन्यूमरेशन ऐड कर दूँगा, तो होगा क्या कि अगर कोई लिख देता है नॉट एप्लीकेबल जेंडर पे, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा।
बट फॉर माई सेफ साइड कि मुझे पता हो कि मेरे पास मेल्स और फीमेल्स कौन-कौन से हैं और लाइक बाइफरकेशन के लिए, तो मैं एक इन्यूमरेशन क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरे डीबी की सेफ्टी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है? सेम गोज़ विद एज ब्रैकेट, क्योंकि हम एक ऑप्शंस वहाँ पे शो कर रहे हैं कि लाइक 18 टू 25 और व्हाटएवर, तो उसकी बेसिस पे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द डीबी वो भी सिमिलर फॉर्म में होनी चाहिए। सो दिस इज़ द रूल, ठीक है? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मेरे एंड पे आ गई हैं। अच्छा, नाउ आई एम गोना गो बैक टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास उसने मुझे इसकी ऑलरेडी चीज़ें जनरेट करके दी थी। सो आई एम गोना मूव टुवर्ड्स द एनुमरेशन पार्ट। अब मैं पहले enum का कोड यहाँ पे ऐड कर दूँगा जो कि जेमिनी ने मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? अब ये मेरा enum का कोड है, ठीक है? बट डू यू गाइस थिंक कि ये जो टाइप्स अगर मैं बनाता हूँ तो दीज आर एप्लीकेबल? लेट यू विल सी कि मैं बेसिकली जेंडर का इनोमिनेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? मेल और फीमेल है, टाइप है एज ब्रैकेट enum, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे भी बात की। अब सिमिलरली व्हेन आई रन द क्लिक रन, सो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया था मैं टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, सही है? तो ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मेरे स्टोरेज में, डीबी में, ठीक है? ये रहे मेरे इन्यूमरेटेड टाइप्स, आप देख सकते हैं, सही है? जेंडर enum, एज ब्रैकेट enumerator, ठीक है? एजुकेशन enumerator, नेटवर्किंग इंटरेस्ट enumerator, ये सारे मेरे enums ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब व्हाट आई एम गोना डू, अब मुझे टेबल्स बनाने हैं, राइट? अब मुझे टेबल चाहिए, ठीक है? जो कि मेरा डीबी को डिफाइन करेगा। तो उसने वो वाला कोड भी मुझे दिया था एंड आई एम अबाउट टू यूज़ दैट। अब आप देख सकते हैं कि टेबल बना रहा है वो अटेंडी अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशंस के नेम से, जिसके अंदर मैं आईडी और प्राइमरी की बना रहा हूँ, ठीक है? अब आप देख रहे हैं मैं ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे बेसिक इन्फो है, टेक्स्ट और दिस, ठीक है? ये मेरे पास कॉन्टैक्ट आ गया, ईमेल, सेल नंबर, लिंक्डइन यूआरएल, ठीक है? प्रोफेशनल इन्फो आ गया, यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट आ गया जो जिसमें मल्टीपल भी अलाउ है एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है वो। गाइस एनी आइडिया? ओके, स्क्रीन नॉट क्लियर, मे बी इंटरनेट का इशू आपके एंड पे होगा। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। जी, आपकी स्क्रीन तो विजिबल है, थोड़ा-सा अगर ज़ूम इन कर दें। ठीक है, मैं कर देता हूँ। इट्स विजिबल ना? ज़ूम किया है मैंने। वहाँ पे ज़ूम्ड इन हुआ है? जी, बेहतर हुआ है काफ़ी हद तक। ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे enum अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है? एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ लिस्ट ओवर देयर। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि रेफरेंसेस भी आ गए, टाइम स्टैम्प्स वगैरह के कब वो क्रिएट हो रहा है, कब वो अपडेट हो रहा है। सो इट्स गोना क्रिएट द टेबल, इट्स रनिंग अप, ठीक है? सक्सेस आ गया मेरे पास, नो रोज रिटर्न एंड व्हेन आई गो इनटू द टेबल तो मेरे पास अटेंडी रजिस्ट्रेशन के नेम पे टेबल आना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं एक चीज़ आ रही है आरएलएस डिसेबल्ड। तो बेसिकली आरएलएस क्या होता है? आरएलएस कहते हैं रो लेवल सिक्योरिटी को, जो कि आपको एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर आपका यूज़र विदाउट एनी ऑफ द एपीआई और एनी ऑफ द कीज़ उस टेबल से कम्युनिकेट कर सकता है, लाइक उसको इनपुट दे सकता है और उससे एक्सट्रैक्ट कर सकता है आउटपुट। तो उसके अंदर आपको अदर रोज़ में कोई लाइक खतरा नहीं होता। दैट्स अगर मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ इस चीज़ को, तो दिस इज़ मोर लाइक दैट। अच्छा, अब मुझे बेसिकली आरएलएस भी इनेबल करना है, मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने ये सारी पॉलिसीज़ भी वहाँ पे जनरेट करवाई थी एंड आई एम गोना डू दैट अगेन। और मैं इसको एडिटर में जाऊँगा एंड व्हाट आई एम गोना डू कि मैं ऑल्टर करवा रहा हूँ उस टेबल को जिसके अंदर वो इनेबल कर रहा है लो लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहा है कि भाई रीड करो यहाँ पे सारे अटेंडीज़ को, ठीक है? और यहाँ पे वो इंसर्ट करने को किसी भी रो में अप्लाई कर रहा है फॉर एनी ऑफ द लेवल एट द यूज़र, ठीक है? अब ये इसको रन करेगा एंड इट्स गोना शो सक्सेस, ठीक है? अब ये मेरे पास आरएलएस का काम हो गया, मेरा टेबल बन चुका है। अब बाय द टाइम आई एम थिंकिंग कि मेरे पास ऐप भी रेडी
हो चुकी होगी। यस, एंड माय ऐप इज़ समवॉट रेडी। ठीक है, आप देख सकते हैं। शुड आई ज़ूम इन और इट्स गुड? गाइस, शुड आई ज़ूम इन? अपैरेंटली तो स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड का जो पेन है अगर वो कास्केड कर दे थोड़ी देर के लिए तो आई थिंक तो इज़ इट गुड नाउ? जी, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये वही स्क्रीन्स हैं। मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वही स्क्रीन है जो हमारे पास अरीज ने दी थी। आप ये देख सकते हैं, ये वेलकम स्क्रीन आ गई, ये हमारे पास मीटअप ओवरव्यू आ गया, ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गई, ये हमारे पास अटेंडी डायरेक्टरी आ गई, ये हमारे पास टॉप मैचेस आ गए। ठीक है, एंड इफ आई गो ओवर देयर तो वहाँ पे भी मेरे पास यही सेम चीज़ें आ रही हैं, देख सकते हैं आप। ये मेरे पास वेलकम स्क्रीन आ गई, ये मेरे पास इवेंट ओवरव्यू आ गया। मैं रजिस्टर नाउ पे जाऊँगा तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए वही सेम फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा, बट इफ़ यू सी यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन है क्या? यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, मेरे पास बैक का बटन नहीं है। ठीक है, मेरे पास बैक नहीं है, मैं बैक कैसे करूँ? है ना? अच्छा, मैं उसको अभी फ़िलहाल मैंने इसको रिफ्रेश करा है ताकि मैं बैक जा सकूँ स्प्लैश स्क्रीन पे। अब मैं स्प्लैश स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड दिस एंड दैट। अच्छा, मैं साइन इन टू नेटवर्क करूँगा तो इससे मुझे बगैर साइन इन ऑप्शंस दिखाए साइन इन भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि अटेंडी डायरेक्टरी मुझे दिखा रहा है। डिस्कवरी जब तक नहीं हो सकती जब तक डेफिनेटली आप उसको लॉग इन ना करें और अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ना बताएं, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल होनी चाहिए, वो भी खुलनी चाहिए, बट इट्स नॉट ओपनिंग अप। सो ये बेसिकली क्या हुआ है, ये उसने एक मुझे बेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। सही। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने सारा काम तो किया, ठीक है, और हमें आपने एक चीज़ नोटिस किया कि स्ना की नहीं की शायद, हमने ये इन्फॉर्मेशन तो उसको नहीं दी थी, राइट? सही। और हमने कहा था कि हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है सुपरबेस का। तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप हम पहले कहते थे कि हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन ला रहा है, ठीक है? अब मैं बोलूँगा ये वाइब कोडेड इन्फॉर्मेशन ला रहा है, ठीक है? तो ये वाइब कोडेड इन्फॉर्मेशन है जो कि उसने हार्ड कोड खुद से की है, ठीक है? सो दीज़ आर द स्टफ जो कि वो खुद से जनरेट करके लाया ऑन द बेसिस जो कि हमें उसको प्रॉम्प्ट दिया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की। अच्छा, अब मुझे मेजर काम करना क्या है? मैं इस चीज़ पे तो आ चुका हूँ कि भई मुझे ये चीज़ करवा दो। अच्छा, लेटर अगर मैं देखूँ, मैं उसको बोलूँ यार मुझे फिक्सेशंस चाहिए कि ये जो आपकी अटेंडी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी अटेंडीज़ नज़र आ रहे हैं, दैट वुड बी दोज़ जो मेरी डीबी का पार्ट है, ठीक है? लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दैट मुझे डीबी कनेक्ट करना है, राइट? अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि आई वांट टू कनेक्ट माय Superbase DB. आई एम नॉट राइटिंग एनी ऑफ द लॉन्गर लाइक प्रॉम्प्ट्स। मैं देखें आप छोटे-छोटे एक-एक लाइन के कोड प्रॉम्प्ट्स लिखूँगा इस तरह के, जिसके अंदर आप लोग भी यूजुअली काम कर सकते हैं बेसिक इंग्लिश के अंदर, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं उसको बताने के लिए। एआई इटसेल्फ अंडरस्टैंडिंग मोर ऑफ द स्टफ, ठीक है? लेकिन अगर आप उससे टू द पॉइंट और की वैल्यूज़ में बात करें, कीवर्ड्स में बात करें, ठीक है? अब वो देखें, मॉक डेटा की बात करें, मॉक डेटा यही था, ठीक है? अब ये देखिए एक काम कर रहा है, और डू यू थिंक मैंने इसको जब तक प्रोवाइड नहीं की हैं चीज़ें, तो इट विल गोना शो मी सम एरर्स, ठीक है? क्योंकि कनेक्टिविटी तो इसने मुझसे ली नहीं है, तो इसको एक एरर देना चाहिए लास्ट में कि आपका जो डीबी है वो कनेक्ट नहीं है, या आपने मुझे लॉगिन यूआरएल और एनएन की नहीं प्रोवाइड की, या आपने मुझे पब्लिशेबल की नहीं दी। सो इवेंचुअली होना यही चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ इस चीज़ को। और कितने लोग हैं जो सुपरविज़ यूज़ करते हैं?
अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था एरर देना चाहिए और इसने यहाँ पे एक एरर शो कर दिया। बेसिकली ये जो बार है ये काम करता है एज़ अ टर्मिनल कंसोल, जो आपके पास वीएस कोड में आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये एज़ अ कंसोल आउटपुट काम करता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट वार्निंग्स, एरर्स शो होते हैं, ठीक है? अब वो कह रहा है कि यार सुपरबेस के क्रेडेंशियल्स ही नहीं मिल रहे उसको, सही है? तो अब मैं इसको फिक्स करने के लिए क्या करूँगा, आई एम गोना गो बैक, ठीक है? मैं अपनी टैब्स आपसे शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी। कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, आई एम गोना गो इनटू द एपीआई कीज़, प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी करूँगा, ठीक है? आई एम गोना बैक टुवर्ड्स दिस, ठीक है? मैं यहाँ लिखूँगा प्रोजेक्ट यूआरएल, ठीक है? और यहाँ मैं लिखूँगा एनएन की, ठीक है? ये मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब मैं अब इसको बता दूँगा, अब मेंशन the creds for Supabase also। मुझे एक चीज़ और देनी पड़ेगी गाइस, पता है आप लोगों को? टेबल। तो टेबल का नेम बताना है मुझे, ठीक है? तो टेबल का नेम, सही है? तो मेरे टेबल का नेम क्या है कि अटेंडी अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अभी भी ये मिस्टेक्स करेगा, क्यों? क्योंकि उसको मेरा स्कीमा स्ट्रक्चर नहीं पता, राइट? अच्छा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप लोग जो जेमिनी से चीज़ जनरेट करवाएं आप उसको टोटली कॉपी पेस्ट कर दें। जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है एज पर द पार्ट, आपने वो चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, ताकि आप अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो को क्रंच ना करें, ठीक है? और आप एज ईजी एज पॉसिबल इस चीज़ को अपना आउटपुट लेके आएँ, क्योंकि लाइट एमवीपीज़ बनाना इज़ वेरी ईजी ऑन गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है? तो ये एक लाइट एमवीपी हम बना रहे हैं करंटली। जी, जी, ये सुपर बेस है, एम्बोलेनो। यस, इट्स अ सुपर बेस। एंड इवन अगर मैं क्लॉड यूज़ करता, तो मैं बेसिकली करता ये है कि मैं एमसीपी यूटिलाइज़ करता, ठीक है? सुपर बेस का, और मैं वहीं पे लाइक उसको कहता कि दिस इज़ द सुपर बेस एमसीपी, मैं वहाँ पे अपना एनन की और ये सारी चीज़ें देता। तो ना मुझे स्कीमा बनाने की नीड होती, ना मुझे चीज़ें ऐड इन करने की ज़रूरत होती। सो बेसिकली हमारे पास टाइम कम है एंड आई हैव टू अ बिट ऑफ स्पीड अप, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि थोड़ी-सी हमें तेज़ी दिखानी पड़ेगी, ठीक है? अब हम ट्राई करते हैं कि बेसिकली हमारे पास अपकमिंग मीटअप की डायरेक्टरी में कोई आ रहा है। अब ये स्टिल दिखा रहा है, राइट? अब मैं इसको बोलता हूँ रिमूव, बल्कि मैं इसको बोलता हूँ कि भई करंट लोगों को फेच करो, ठीक है? आई वांट यू टू फेच, सॉरी, फेच करंट पीपल इन डायरेक्टरी, ठीक है? अब मैं इसको बताऊँगा कि कहाँ से लेके आने हैं इसको लोग। अटेंडीज़ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सुपरविस, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको बताऊँगा एंड रिमूव नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती ना प्रोफाइल्स, ठीक है? अब मैं इसको बोलूँगा तो ये अपना काम दिखा देगा। अच्छा, मैं आपको बाय द टाइम दिखाता चलूँ सुपरबेस पे कि मेरा पूरा टेबल एम्प्टी है। यहाँ पे पॉलिसीज़ भी इनेबल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पब्लिक इंसर्ट, पब्लिक रीड, ठीक है? और करंटली मैं एसक्यूएल एडिटर पे नहीं बल्कि टेबल पे ही आता हूँ, और जब तक ये हमारा एआई काम कर रहा है तब तक हम वेट करते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं कमेंट्स का रिप्लाई देने में बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरे सुबह इस पे एरर आ रहा है जब क्वेरी दे रहा हूँ, फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। आपका एरर क्या है शहबाज?
शहबाज, आपका एरर क्या है? ठीक है, हमारा ये हो चुका है। अब हम जाके उसको दोबारा देखते हैं डायरेक्टरी। नाउ यू विल सी देयर आर नो पीपल, राइट? अच्छा, अब मैं जाता हूँ लॉगिन पे, ठीक है? रजिस्टर नाउ। अच्छा, नेम स्पाइडी, ठीक है? जेंडर मेल, एज ब्रैकेट 18-25, demo@demo.com, नंबर 03001231, ठीक है? अच्छा, लिंक्डइन, ठीक है? एजुकेशन लेवल हाई स्कूल, रोल XYZ, वर्क प्लेस XYZ, आई एम एडिंग मॉक डेटा, ठीक है? डेवलपर, मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की। अच्छा, ये दिखा रहा है कि सेविंग टू ड्राइव, और आपको पता है क्या हुआ प्रॉब्लम? कि एरर सेविंग आइडेंटिटी टू सुपरबेस कोड दिस कुड नॉट फाइंड द बायो कॉलम, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड एरर सेविंग अटेंडी। अच्छा, आपको पता है हुआ क्या है ये सारा? ये हुआ है कि हमने उसको स्कीमा नहीं बताया उस टेबल का, कि उस टेबल का स्कीमा क्या है, ठीक है? सो फॉर इंस्टेंस, अब मैंने जो जिस चीज़ से अपना टेबल क्रिएट किया था, मैं उसको बताऊंगा कि हेयर द टेबल स्कीमा, ठीक है? मैं उसको बता दिया है। अब ये पूरा कनेक्ट कर देगा उससे। लेट मी ग्रैब अ वाटर बाय द टाइम, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछते रहें साथ साथ। वी नीड टू स्पीड अप गाइस। ये जैसे ही फिनिश होता है, हम इसको फिर मैं आपको जस्ट एक वॉक थ्रू देता हूँ, एंड वी गॉट दिस, ठीक है? सॉरी मीसम सर, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज, तो आई अपोलोजाइज। जैसे ही होता है हम इसको करते हैं। नो वरीज, आई होप के ऑडियंस को लाइव प्रोडक्ट बिल्ड होते हुए नजर आ रहा होगा। हमने यहाँ पर तला ने थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट किया है बेसिकली, आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ये सब चीज़ें एक गो में कर देते तो आपके लिए प्रोसेस तो काफ़ी स्मूथ हो जाता, बट आपको पता नहीं चलता ये आर्टिफिशियल हो जाता। तो थोड़ा सा आपको लाइव जो है ना वो इटरेटिव बेस्ड डेवलपमेंट दिखाइए कि एरर भी आएंगे, आप देखेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि इट्स डूएबल, ठीक है? कोई मसले की बात नहीं है। तो नेवरलेस तला, लेट्स स्पीड इट अप, क्योंकि थैंक यू सो दानियाल हमारा मच। वेट कर रहे हैं। सो सॉरी स्पीकर दिस स्पीकर। सो दिस इज रनिंग अप। ये रजिस्ट्रेशन में भी चेंजेस कर रहा है, यू गाइस कैन सी, ठीक है? और ये अब उसके अकॉर्डिंगली इसको सबको पूरे फॉर्म को कनेक्ट कर देगा, तो ताकि हमारे पास सुपर बेस में एंट्रीज आना शुरू हो जाए, ठीक है? अच्छा, जब तक ये हो रहा है, सही है, ये हो चुका। अब हम जल्दी से स्पीड अप करते हैं और एंट्री ऐड करते हैं, ठीक है? मैं डायरेक्टली साइन इन करने जा रहा हूँ नेटवर्क के अंदर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं फिक्सेशंस के लिए बाद में आपको चीज़ें बता दूंगा, सो यू गाइस कैन टेस्ट इट आउट, ठीक है? मैं मेल हूँ भाई, ठीक है? भाई ये है ABC अच्छा, डेमो जब ले तक लो। तला एंट्री कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर, मैं आपको बताता चलूं कि हम इस वर्कशॉप के तमाम प्रॉम्प्ट्स और जो तमाम हैकेथॉन की जो चीज़ें हैं वो आपको ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर एज अ डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। तो अगर यस, आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पे हासिल कर सकेंगे। ठीक है। आगे मैं मॉक डेटा डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस, अब जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ डेवलपर से मिलने के लिए, फाउंडर से मिलने के लिए, और लेट्स से इन्वेस्टर से मिलने के लिए,
ठीक है, ये मेरे इंटरेस्ट है। अभी डीबी में वैल्यू सेव प्लीज इम्पोर्टेंट ट्राई अगेन। अच्छा, वैल्यू फ्रॉम एजुकेशन हाई स्कूल। एक मिनट। अच्छा, अब ये जो एक एरर है बेसिकली उसको वैल्यू जा रही है हाई स्कूल दिस वे में, ठीक है। उसको वैल्यू जा रही है अदर फोन में इस तरह से, ठीक है। तो वो उसको एरर कंसिडर कर रहा है, तो उसने वैल्यूज भी पॉजिटिव वे में नहीं उठाई, जो कि हमारी उसका पार्ट थी इनम का। तो मैं इनम भी चेंज करवा लेता हूँ, उसको बता देता हूँ दीज आर द इनमलेटेड वैल्यूज अवेलेबल एट, these are the available enum values for the education level, ठीक है। अब वो यहाँ से भी एक्चुअल वैल्यू पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, इफ आई गो इनटू द कोड, मैं यहाँ सर्च करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू है स्कूल के नेम से रजिस्ट्रेशन के टैब में, सही है, ये रही, ठीक है। ये इस तरह से जा रही है वैल्यू, और वहाँ पे जो वो पिक कर रहा है वैल्यू, वो इस तरह से कर रहा है, सही है। तो या तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ जल्दी से, बैकएंड बाय द वे कर रहा है, तो मैं इसको नहीं छेड़ा। अच्छा, ऐसे एनी क्वेश्चंस? सर एरर 42704 आ रहा है। अच्छा, मिसों से किसी का एरर आ रहा है 42704? वो हम देख लेते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बस ये रन हो जाए ये वाली चीज़ ना, तो फिर मैं लेटर ऑन इनको फिक्सेशंस वगैरह चीज़ें बता देता हूँ। कम ऑन कम ऑन। सो गाइस, वाइब कोडिंग में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि स्लो भी होती है, और सम टाइम आपको ऐसे भी होगा कि आपके पास टाइम कम होगा और आपको स्पीड चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज अ पार्ट, और समटाइम्स एरर आपके पास डिफरेंट वे में भी आएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एसेंस। Okay, I'm gonna do it again as quick as possible. Channel ABC demo S923. Okay. Strange. Now it's भला having. आप एक दफा में ही सारे इनम अगर प्रोवाइड कर दें प्लीज। हाँ, ये मैं यही देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। आई एम सो सॉरी कि ये ऐसा हो रहा है।
अच्छा, इस पे आ गए, ये हो गया। अच्छा मिशन सर, आप मेरी ये वाली स्क्रीन ऊपर कर सकते हैं बाय द टाइम, स्लाइड्स वाली, जब तक ये हो रहा है। जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो बेसिकली अभी तक हम जो चीज़ कर चुके हैं, हमने सुपरवाइज सेट कर लिया, राइट? ठीक है, अब ये इनम्स हमारे पास हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि स्कीमा में पीआईडी के अंदर जो हमारे पास डिफाइन हुए थे वो कैपिटल्स में थे, और वो प्रॉब्लम ये कर रहा है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर के अंदर डिफरेंशिएट वो नहीं कर रहा, क्योंकि इट्स लॉग्ड इनम्स की बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओनली दिस इज अलाउड। अच्छा, अब बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बिल्डअप हुआ हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऐप ग्रैब कर रही है, कलेक्ट कर रही है, वैलिडेट कर रही है, सेंड कर रही है, स्टोर कर रही है और कंफर्मेशन का सक्सेस दे रही है। ठीक है, तो मैं बाय द टाइम दोबारा जाता हूँ ऐप पे, मैं भी उसको टॉप पे लाता हूँ 1 सेकंड के बाद। तो ये पहले मैं okay, अच्छा मैं यहाँ पे यूआरएल okay, so can I take up this screen, Mr. Sir? Can we take up this screen, the other one? ओके, सो गाइस, ये बेसिकली मैंने एक एंट्री की है, मैं दोबारा एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर करा मैंने यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ है जो हम यहाँ पे मिस कर गए हैं अपनी रजिस्ट्रेशन में, दैट इज़ द पासवर्ड। ठीक है गाइस, हमने पासवर्ड नहीं लिया हुआ, वरना पासवर्ड के थ्रू आप पूरा यूज़र जर्नी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा एट द बैक, जिसकी बेसिस पे पूरी अपनी जर्नी ऐड इन कर सकता हूँ कि मैं जॉइन कर रहा हूँ, उसकी बेसिस पे एआई मैच मेकिंग होगी एंड ऑल। तो मैं भी करंटली उसको एआई मैच मेकिंग को आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे दूँगा कि वो किस तरह से होगी और उसपे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी डीबी कनेक्ट हो चुकी है। मैंने जब उसको इनम्स पास किए थे तो इनम्स की बेसिस पे वो कनेक्ट हो गई है। मैं यहाँ पे उसको एक वैल्यू दे दूँगा मीसन। ठीक है, जेंडर मेल, एज मीसन भाई की हम ये रख लेते हैं। ठीक है, मीसन@xyz.com। ठीक है, सेल नंबर हम दे देते हैं +92 1111111111। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, linkedin.com/in/mission। एजुकेशन लेवल सर का मास्टर्स है, वर्क प्लेस XYZ, वर्क प्लेस नेम XYZ, इंटरेस्ट सबका फाउंडर्स, इन्वेस्टर, रिसर्चर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2 मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, राइट? अच्छा, अब मैं अगर डेवलपर्स पे जाता हूँ, डेवलपर्स शो होंगे, फाउंडर्स पे जाऊँगा, तो फाउंडर्स वाले इंटरेस्टेड शो होंगे, हायरिंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टर्स में ये हैं, रिसर्चर्स में ये हैं, स्टूडेंट्स में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, अब डिस्कवरी पोर्टल के अंदर, अब जैसे ये कह रहा है कि फेल टू कॉल द जेमिनी कॉल। ठीक है, मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ क्लिक करके। ये बेसिकली इसका इंटरनल एरर होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी को मैच नहीं कर पाता, कॉल नहीं कर पाता एट द बेसिस ऑफ दैट। तो ये बैकएंड पे काम करेगा और ये यहाँ पे मैच मेकिंग दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, अभी करंटली ये मुझे टेकअप कर रहा है एज मीसन, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा 85% मैच है एज अ मीसन टू स्पाइडी, कि हम दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो समवॉट सिमिलर हैं डेवलपर और फाउंडर के अंदर। तो हम एक एआई टेक्नोलॉजी और लोकल इकोसिस्टम का पार्ट हैं, तो इसकी बेसिस पे ये चीज़ है। अच्छा, आप इस पूरे को पॉलिश आउट भी कर सकते हैं, और ड्यू टू द टाइम मैं इस चीज़ को कट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, मिशन सर के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, तो दैट वुड बी गुड। ठीक है,
सो मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा आगे, और अगर कोई टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह रमज़ान स्किल सीरीज़ में भी कर सकते हैं इसको कंप्लीट। सही। सो गाइस, ये हमारा यहाँ पे ये मैच मेकिंग का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये साइन इन हो चुका है लेट्स से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैच मेकिंग करता हूँ तो ये मुझे पहले बोलेगा रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि हमने एक ब्लंडर मारा है, हमारे पास पासवर्ड नहीं था, हमको यूआई यूएक्स से नहीं आया, ठीक है। तो अगर पासवर्ड होता तो हम लॉगिन और साइन अप का पेज भी बना के उसको गो थ्रू कर देते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। ये एक टेस्ट ऐप थी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे वो करता है, और ये इसका डीबी कनेक्ट भी है इसका भी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गाइस, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे चीज़ों को, और बाकी आपसे चीज़ें शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिशु सर।